हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट थी जिसमें अब 5369 है। मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया है और टाइपिंग भी पास कर चुका हूँ। मैं एक ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड हूँ। मैंने बहुत सारी कट ऑफ की वीडियोस देखी पर मुझे कोई भी जेन्युइन कट ऑफ नहीं लगी। मैं अपने आसपास और जानने वालों में और इतने सालों के अनुभव से मैं एक कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कट ऑफ यही रहे या इससे +1 -1 भी जा सकती है। तो मैं बस आपसे अपना अनुभव ही शेयर कर सकता हूँ और ऑफिशियल डाटा तो अभी नहीं आया है, और जब आएगा तो फिर आप लोग देख लीजिएगा कि कट ऑफ यही जा रही है या इससे ऊपर या इससे नीचे। मैंने जो कट ऑफ रखी है उसमें जनरल की कट ऑफ 62.75 है, ओबीसी की कट ऑफ 61.25 है, एससी की कट ऑफ 54.25 है, एसटी की कट ऑफ 49.75 है और ईडब्ल्यूएस की ओबीसी के बराबर ही या 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं। इस कट ऑफ से ज़्यादातर जहाँ तक मुझे लगता है कि +1 या -1 इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगा। आप लोग जब भी कट ऑफ आए आप लोग देख लीजिएगा ये कट ऑफ वही रह रही है या उससे ऊपर नीचे जा रही है। अगर आप लोग को कट ऑफ सही लग रही है, आपकी क्या राय है, आप अपना अनुभव भी मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लड़कियों की कट ऑफ मुझे जहाँ तक लगती है वो 55.25 या इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही रहेगी। ऐसी कट ऑफ किस बेसिस पे रखी है आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग 70, 78, 72 ये सब कट ऑफ बता रहे हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि यही 4 फैक्टर जिस पे एग्ज़ाम की कट ऑफ डिपेंड करेगी। पहला था कि पहली बार ऐसा था कि 5 ऑप्शन वाला पेपर आया था, और दूसरा ये था कि ढेर सारे क्वेश्चंस, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो नन ऑफ दीज वाले थे, और तीसरा था कि पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। चौथा था कि अटेंडेंस जितना बुलाया गया था उसके सिर्फ 50% लोग ही पेपर देने आए थे, और लगभग जहाँ तक लगता है मुझे 1,20,000 लोग पेपर देने आए थे। इसमें से 40+ वालों को बुला लिया गया था टाइपिंग के लिए, और 90,000 लोग आए थे टाइपिंग देने के लिए, जिसमें से 26,000 लोग पास हुए थे। मैंने 1262 की भी टाइपिंग दी हुई थी जिसमें मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी और मैं उसमें फ़ेल हो गया था, और दोबारा जब मैंने 5369 की टाइपिंग दी तो मैं उसमें पास हो गया। लगभग मैंने 8-8 लाइन टाइप करी हुई थी। शुरू में तो लगा कि मैंने लाइन छोटी की हुई है, मेरे फ़ॉन्ट छोटे हैं, ज़्यादा लाइन टाइप कर दी है, फिर भी फ़ेल हो जाऊंगा। डर तो सबको बना ही रहता है, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं उसमें पास था, पर 1262 वाले में मैं फ़ेल हो गया था, जिसका दुख था मुझे। पर मैंने उसकी उतनी तैयारी की नहीं थी, इसलिए मुझे ज़्यादा उसमें ज़्यादा अच्छी वैकेंसियाँ भी नहीं थी। चलिए आप लोग को बता देता हूँ मेरे मार्क्स कितने थे। मेरे मार्क्स 5369 वाले में लगभग 68.75 मार्क्स हैं। मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और मेरे 1262 वाले में इतने मार्क्स नहीं थे, लगभग 55 मार्क्स थे, और मेरी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए मैंने उसकी ज़्यादा खास कोशिश नहीं की, इसलिए टाइपिंग में भी फेल हो गया था उस बार। आप लोग को बता दूं कि मैं ये जॉब क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रेल में फील्ड वर्क पे जाना पड़ता है, इसलिए उतना मन नहीं करता फील्ड वर्क में जाने का। हालांकि जॉब है तो जाना तो पड़ेगा ही, पर मैं इस जॉब के लिए इतना प्रेफरेबल इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इसमें डेस्क जॉब चाहिए, होम पोस्टिंग भी चाहिए, और मुझे फील्ड वर्क में जाने का मन नहीं करता। इसलिए और मुझे घर के आसपास काम करने की ज़्यादा इच्छा होती है कि उतनी दूर इलाहाबाद जाओ। मेरा घर इधर सोनभद्र के पास पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं लगभग कितने लोगों ने डीबी स्किप करी होगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों ने डीबी स्किप की होगी, हो सकता है कुछ लोग भूल गए हों या जैसी भी बात हो। 8 से 10% लगभग 2,000 लोग हो सकता है कि डीबी स्किप किए हों। मैं ये ऑफिशियली नहीं बता रहा हूँ, बस अपने अनुमान से बता रहा हूँ कि इतने लोग की जॉब वगैरह काफ़ी सारे रिजल्ट आए हैं, तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग डीबी स्किप कर दिए हों।
पर चोरी छुपे सब कर ही लेते हैं, डीवी स्किप करने के इतने चांसेस हैं नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तो काफ़ी सारे रिज़ल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी पहले उन रिज़ल्ट्स को पहले लाएगी और उसके बाद इसका नंबर लगेगा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये अगस्त 20 तारीख के से लेके 25 तारीख के आसपास तक इसका रिज़ल्ट देने की पूरी संभावना है। बस एक संभावना ही कह सकते हैं, बाकी तो यूपी ट्रिपल एससी जाने। लेकिन जहाँ अब तक मैंने देखा हुआ है कि इतने दिनों में उसने यूपी ट्रिपल एससी ने रिज़ल्ट देने की पूरी कोशिश की हुई है। अब देखिए, वेट करिए, इससे पहले तो बहुत ही मुश्किल है कि रिज़ल्ट आ जाए। अगर आप सबको वीडियोस अच्छी लगी हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।